रीवा सीधी मोहनिया टनल के पास आ रही बसों में हुई जोरदार टक्कर, 4 लोगों की मौत की सीएम ने की पुष्टि, 39 लोग घायल। मृतक परिजनों को 10-10 लाख एवं गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख व सामान्य घायल को 1-1 लाख की देने की घोषणा किए। मृतक परिजनों को जो नौकरी योग्य हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। रीवा सीधी सड़क मार्ग में हुआ भीषण सड़क हादसा। केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम के बाद बसों के माध्यम से सीधी जा रहे थे बस में सवार होकर लोग। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां सतना जिले में भाजपा केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम में सीधी जिले से ग्रामीण बसों के माध्यम से सतना गए थे। वहीं भाजपा की रैली कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम ढलते ही बसों के माध्यम से सभी बस में सवार होकर अपने अपने घर जा रहे थे। जैसे ही बस सीधी मोहनिया टनल के पास पहुंचती है, तभी सामने से ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सामने से आ रहे बस की आपस में भिड़ंत हो गई, जो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कई लोग सवार थे। हालांकि अभी भी मौत के आंकड़ों का पता नहीं चल पाया। सीएम का कहना है कि 4 लोगों की मौत रीवा में हुई है। सीधी जिले में मरने वालों की पुष्टि होना शेष है। 39 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है सभी घायलों को लगातार एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। एक सीमेंट भरा हुआ ट्रक पहिया बस्ट हो जाने के कारण अनकंट्रोल्ड हो गया और 3 बसें जो सड़क के किनारे खड़ी थी उनसे जाके टकराया। स्पीड में टकराया होगा, इसलिए एक बस एक दिशा में पलट गई, दूसरी बस दूसरी दिशा में पलटी और उनमें जो सवार लोग थे, भाई बहन थे, वो दुर्घटना का शिकार हो गए। अब यहाँ अस्पताल में 39 लोग भर्ती हैं। मैं घटनास्थल भी हम लोग गए थे। अभी घटनास्थल पर अब कोई नहीं है। सारे लोग यहाँ अस्पताल भेजे गए हैं। यहाँ जो 39 लोग हैं उनमें से जो अभी डॉक्टर्स ने बताया वो खतरे के बाहर है, कुछ गंभीर है तो आईसीयू में है। चोटें हैं लेकिन अभी खतरे के बाहर हैं, कुछ साधारण घायल हैं और दुर्भाग्य से कुछ साथी यहाँ जो मुझे बताए 4 बच नहीं पाए। घटना हृदय विदारक है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करें। यहाँ डॉक्टर्स से जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से बेहतर इलाज के सारे प्रबंध उन्होंने किए हैं। फिर भी डॉक्टर के साथ अलग से बैठक करके हमने ये कहा है कि जरा भी अगर लगता है कि कहीं और ले जाना चाहिए, एयरलिफ्ट करके भी ले जाना चाहिए एयर एम्बुलेंस से, तो हम ले जाने में देर नहीं करेंगे। जो बेहतर से बेहतर इलाज होगा वो उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे जो साथी नहीं रहे उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी और अगर उनका आश्रित कोई ऐसा है कि जो शासकीय सेवा में लिया जा सकता है योग्यता के अनुसार, तो ऐसी सेवा जहाँ वो सेवाएं दे सकता है हम सेवा में लेने का भी काम करेंगे सरकारी। घायलों को ठीक इलाज मिले इसके प्रबंध के साथ जो गंभीर घायल है उनको 2 लाख रुपए, जो साधारण घायल है उनके परिजन को 1 लाख रुपए
ये इलाज के अतिरिक्त हम देने की व्यवस्था करेंगे। जो साथी नहीं बच पाए उनके संरक्षक हम हैं, उनके परिवार की पूरी चिंता की जाएगी और घायलों का जो भी बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है वो करवाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम ये निर्देश भी देंगे कि विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत अगर लाभान्वित किया जा सकता है, अगर किसी का मकान नहीं होगा, कच्चा मकान होगा, तो उसको मकान के लिए भी हम राशि अलग से स्वीकृत करेंगे और किसी अन्य योजना में जिसका लाभ नहीं मिल रहा होगा और पात्रता आती होगी तो उन योजनाओं का लाभ भी उनको दिया जाएगा। हम उनके परिवार के दर्द को, तकलीफ को पूरी तरह से कम करने की, पीने की कोशिश करेंगे। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। अभी यहाँ पे 4 है, बाकी वो जो बताएंगे एग्जैक्ट, क्योंकि मृतकों की संख्या के बारे में जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, तो वो जो स्थिति होगी सीधी कलेक्टर बताएंगे। जो लोग घायल उसके बारे में उन्होंने बताया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से मेरी संवेदनाएं हैं। हम सब उन परिवारों के साथ खड़े हैं जो इस दुर्घटना में हताहत भी हुए हैं। कुछ लोग घायल हैं, उनको उचित व्यवस्था से लेकर के उनके इलाज और सारी बातों के बारे में हमारी मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ तत्काल यहाँ आकर के उन्हें सहायता देने का, हर प्रकार से इलाज उन्हें उपलब्ध हो, ये प्रयास हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और ऐसे परिवारों के साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उन्हें श्रद्धांजलि भी देता हूँ जो ऐसे साथी इस घटना में चले गए, और उनके साथ हम सभी लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। ये एक इंसिडेंस है और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उस ट्रक का पहिया बस्ट होने के कारण और उसके जो टकराया है उसके कारण से दुर्घटना हुई है। तो दुर्घटना के कारण से इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं और उसमें जो लोग हताहत हुए हैं उन सबके साथ हम लोग खड़े हैं। अभी मोया घाटी में एक्सीडेंट हुआ है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 लाख रुपए और घोषणा करी है। आप अपने रीवा शहर के लिए मुख्यमंत्री जी ने सभी घायल मरीजों को उनके बिस्तर के पास जाके देखा है और जो 4 लोग नहीं बचाए जा सके उनके बारे में उन्होंने ये घोषणा की है कि 10 लाख रुपए उनके परिजनों को राहत राशि देंगे हम मदद के तौर पर, और उस परिवार में यदि कोई नौकरी करने लायक होगा तो नौकरी भी देंगे, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके परिजनों को 2 लाख रुपए, और जो जिनको मामूली चोट आई है उनको भी 1 लाख रुपए देने की उन्होंने घोषणा की है। बाकी जहाँ तक 43 मरीज यहाँ पे आए थे घायल, उसमें से 4 नहीं बचाए जा सके, लेकिन 39 जो हैं उनका इलाज बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। 2 ज़्यादा सीरियस हैं अभी भी, बाकी लोग पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं, और डॉक्टरों ने आश्वस्त किया है कि जो 2 सीरियस भी हैं उनको भी हम बचा लेंगे और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो एयरलिफ्ट करके उनको बाहर भी ले जाएंगे। कुछ लोग सीधी में भी भर्ती है, ऐसा कुछ जानकारी? सीधी की जानकारी पुख्ता नहीं है, लेकिन जिनको मामूली चोटें आई थी उनको सीधी ले गए हैं, चोरहट ले गए हैं, और मुझे लगता है कि यदि गंभीर रूप से वो घायल होते तो यहीं भेजा जाता उनको। ये बसें कहाँ गई थी? बसें जो हैं रैली में गई थी क्या सपना? हाँ, एक जो कार्यक्रम था वहाँ गई थी। वहाँ से लौटते समय वो सड़क के किनारे बस खड़ी थी और पीछे से कोई ट्रक आ रहा था जिसका टायर बस्ट हो गया। तो टायर बस्ट होने से बहुत स्पीड से ट्रक था, तो इन खड़ी बसों में जाके उसने टक्कर मारी, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। अभी लगभग 9:30 बजे जानकारी प्राप्त हुई कि चुरहट और के पहले 2 बसों में टक्कर हुई है। टक्कर किसी ने जस मारा, पलटी हैं और उसमें लगभग 30 लोग घायल यहाँ आ चुके हैं। कुछ का इलाज वहीं चुरहट के
प्राथमिक इलाज के बाद जो गंभीर घायल उनको यहाँ लाया गया है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, सीधी का भी और रीवा का भी। रीवा में जैसे ही घटना की जानकारी हुई, जिला प्रशासन और हॉस्पिटल प्रशासन ने जितनी भी एम्बुलेंस थी तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना की गई और उसके बाद यहाँ पे 2 वार्ड लगभग 60 बेड खाली करा के रखे गए। किसी भी हताहत को या पेशेंट को जो भी घायल उनको किसी भी प्रकार इलाज की कमी न होने पाए। अब तक लगभग 32 पेशेंट जो गंभीर रूप से घायल थे वो रीवा संजय गांधी हॉस्पिटल लाए जा चुके हैं। कुछ चुराहट से भी और आ रहे हैं, एक एम्बुलेंस शायद आ रही है, तो आधे घंटे में स्थिति क्लियर हो जाएगी। अभी तक 2 कैजुअल्टी यहाँ रीवा हॉस्पिटल में हुई हैं। किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए, इलाज की असुविधा न होने पाए, वाहन की असुविधा न होने पाए, तो रीवा से एडीएम और एसडीएम को घटनास्थल पर तत्काल ही रवाना कर दिया गया था। रीवा हॉस्पिटल की जेपी की और अन्य सारी एम्बुलेंसें वहाँ रवाना कर दी गई थी। यहाँ पे पूरे डॉक्टर्स, नर्सेज और जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है सब लगे हुए हैं और इलाज की किसी प्रकार की असुविधा नहीं। अभी तक इस दुर्घटना में कितने लोगों की मौत हुई है? अभी रीवा यहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल में यहाँ मैं सुबह मतलब शाम को जैसे घटना पता 10 बजे से हूँ, तो अभी 3 कैजुअल्टी ऐसा हुई है, बाकी सबका इलाज चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मुख्यमंत्री बड़े ही संवेदनशील है और इतनी बड़ी घटना हो और वो घर में सोए या कहीं, तो वो सतना में थे, सतना से निकल चुके हैं, वो पहले घटनास्थल की ओर जा रहे हैं। हमको लगता है घटनास्थल के आसपास पहुंच भी रहे होंगे और उसके बाद यहाँ आएंगे तो घायलों से भी मुलाकात करेंगे। यहाँ के जब जैसे घटना की जानकारी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी लगे हुए हैं, हमारे विधायक सांसद भी यहाँ आए हुए। हम लोग लगातार किसी को किसी प्रकार की सुविधा न हो, प्रशासन भी अलर्ट है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी भी निकल चुके हैं सतना से और हमको लगता है घटनास्थल सीधी पहुंच चुके होंगे। उसके बाद यहाँ आएंगे, घायलों को मुलाकात करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी सारी किसी प्रकार की सुविधा न उसका दिशा निर्देश भी सभी स्टाफ को देंगे।